बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था बिलरल में हॉल ऑफ सोल के लोगों के साथ सियोयन और बाकी अल्केमिस्ट के बीच में फाइट हो गई थी। साओजिंग अपने एंशिएंट सोल टेक्निक का इस्तेमाल करके सोल लोग बैरियर को तोड़ती है, वही सियोयन इस बीच हॉल ऑफ सोल के उस एल्डर को रोकता है। बैरियर के टूटते ही सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। अब आगे तो एपिसोड स्टार्ट होती है और हम लोगों को सियोयन को दिखाया जाता है। सियोयन तेजी से 10,000 माउंटेन रेंज के और डीपर रीजन में जाता जा रहा है। इस तरह से ये उस वारक्राफ्ट बीस्ट के और ज्यादा करीब होते जा रहा है। सियोयन के पीछे सोंगचिंग और साओजिंग है और सोंगचिंग ये चीज देखकर घबराया जा रहा है। सियोयन से कहता है, सियोयन ये तुम क्या कर रहे हो? आगे की टेरिटरी वारक्राफ्ट की टेरिटरी है। अगर हम लोग और आगे जाएंगे तो उस वारक्राफ्ट को जरूर गुस्सा दिला देंगे और इस तरह से दो मॉन्स्टर हम लोगों को आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर लेंगे। क्या तुम हम लोगों को फंसाना चाह रहे हो? पर सियोयन सोंगचिंग की बातों को इग्नोर करता है और भी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इस इग्नोरेंस से सोंगचिंग को बहुत बुरा लगता है, पर जैसे इसकी आदत है इसके साथ ऐसा होना बनता है। पर इसको साओजिंग एक्सप्लेन करती है, कहती है, सोंगचिंग इस वक्त भी हम लोग एक बहुत बड़े ट्रबल में हैं और अगर हम लोगों को इस ट्रबल से छुटकारा पाना है तो किसी भी तरह से हम लोगों को उस वारक्राफ्ट को इस फाइट के बीच में अट्रैक्ट करना होगा। अगर वो वारक्राफ्ट बीस्ट हमारे पास आ जाता है तो शायद वो उसके बाद इस हॉल ऑफ सोल के पर्सन से फाइट करे। अभी के लिए हम लोग बस इतना ही पॉजिटिव सोच सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमें सियोयन को फॉलो करना ही होगा। अपनी स्पीड तेज करके वो लोग सियोयन के पीछे जाते हैं, पर थोड़ी दूर और आगे चलने के बाद उन लोगों को आसमान में क्रैक दिखाई देता है। फिर एक धमाका और एक बड़ा होल वहां क्रिएट होता है जिसके अंदर से ब्लैक फोक बाहर निकलता है। साथ साथ एक आवाज, भागते तो तुम बहुत ज्यादा तेज हो, पर कितनी ज्यादा बुरी बात है, इसके बावजूद भी तुम मुझसे भाग नहीं पाए। और दोस्तों, हॉल ऑफ सोल का वही पर्सन सियोयन के सामने उसे पकड़ने के लिए होता है। सियोयन अगले ही पल अपना डायरेक्शन चेंज करके भागता है, इतनी तेज कि साओजिंग और सोंगचिंग इस स्पीड को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब इस तरह से सियोयन तो वहां से भाग गया है, पर साओजिंग और सोंगचिंग हॉल ऑफ सोल के उस पर्सन के सामने आ चुके हैं। तभी पीछे से सियोयन की आवाज आती है, अलग अलग होकर भागो। दोनों ही भागते हैं, पर हॉल ऑफ सोल का वो पर्सन उसी पल अपने हाथों में अपने डार्क एनर्जी को समन करते हुए साओजिंग के ऊपर सोल क्लो अटैक से हमला कर देता है। अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इतना ज्यादा फास्ट था कि कुछ ही मिलीसेकंड में वो साओजिंग तक पहुंच जाता है, जिसको देखकर साओजिंग पूरी तरह से ट्रॉमेटाइज्ड और फ्रीज हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या करना चाहिए। ना वो इस अटैक से खुद को बचा सकती है, ना वो यहाँ से भाग सकती है, और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर साओजिंग को बस अपनी ओर खींचे जा रही है। सोंगचिंग साओजिंग को देखता है कि वो फंस चुकी है, पर ये देखते हुए भी सोंगचिंग अपनी जान बचाकर भागता है। साओजिंग पूरी तरह से हताश हो गई है, पर तभी साओजिंग पर सियोयन की नजर जाती है। सियोयन जो भाग रहा था, अगले ही पल साओजिंग के पास एक गोल्डन एनर्जी आती है और अचानक से वो सोल ग्लो रुक जाता है। सियोयन साओजिंग के पास आ गया है। सियोयन का अर्थ डीमन पपेट उस सोल ग्लो को रोकने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। सियोयन जल्दी ही साओजिंग से कहता है कि भागो, और इससे पहले कि अर्थ डीमन पपेट को कुछ होता, वो लोग अर्थ डीमन पपेट को भी अपने पास बुला लेते हैं और वहां से तेजी से भागते हैं। सोल क्लो जमीन पर हिट होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर ये चीज देखकर हॉल ऑफ सोल का वो पर्सन यानी कि मुगु गुस्सा जाता है, कहता है, सियोयन लगता है तुम्हें शो ऑफ करना बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, फिर मैं भी एक बार तुम्हारे इस शो को देखना चाहूंगा। इस बार मेरे टारगेट तुम होगे और मैं देखूंगा कि इस बार तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। सियोयन अपनी जीजान लगाकर वहां से भाग रहा है। जितनी तेजी से वो आगे बढ़ रहा है उतनी ही तेजी से वो उस बीस्ट के टेरिटरी में एंटर कर रहा है। मुगु सियोयन के पीछे है। लगातार वो सियोयन को डराने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है, सियोयन आज तुम मेरे शिकार हो और चाहे एक शिकार कितनी भी ज्यादा कोशिश कर ले, अपनी शिकारी से वो बच नहीं सकता है। जिसके बाद डार्क एनर्जी सियोयन के चारों ओर घूमने लगती है। अगले ही पल मुगु सियोयन के सामने होता है और सियोयन के ऊपर बहुत सारे सोल डैगर से हमला कर देता है। सियोयन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके उन डैगर्स से बचने लगता है और इसके साथ साथ मुगु सियोयन का पीछा करता है ताकि वो इसके ऊपर दूसरा अटैक कर सके। पर उसी वक्त मुगु कहता है, सियोयन इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, इस बार मैं तुम्हारे अंदर से उस फ्लेम मंत्रा को निकाल लूंगा।
पर जैसे ही शोयन मुगु की ये बात को सुनता है, शोयन एकदम से समझ आता है कि ये तो वही मुगु है। अब जैसे ही मुगु 2 ट्राइडेंट से शोयन के ऊपर हमला करता है, शोयन 9 बीस्ट लिन्यू टलिस्मान का इस्तेमाल करके उस ट्राइडेंट हमले को डिस्ट्रॉय करता है। अब मुगु के बारे में हान फेंग से सारी बातें जानने के बाद मुगु के लिए एक नफरत शोयन के दिल में बन चुकी है और वो मुगु से अपने टीचर का बदला लेना चाहता है। मुगु कहता है, आखिर तुम्हारे अंदर हिम्मत आ गई, तुम रुक गए। शोयन गुस्से में चिल्लाता है, कहता है, तो वो तुम हो मुगु। मुगु कहता है, अच्छा तो तुम मुझे पहचान गए, चलो ये भी ठीक है, पर इस तरह से तुम मुझसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी कहो मैं तुम्हारा अंकल हूँ। चलो ठीक है, तुम मेरे बारे में जान गए हो तो इस तरह से तुम एक सेटिस्फैक्टरी मौत मरोगे, ये जानते हुए कि तुम्हें मारने वाला कौन है। पर इसकी बात को सुनकर शोयन कहता है, अंकल ये बात कहना तुम डिजर्व नहीं करते हो, तुमसे ज्यादा धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। शोयन बहुत ज्यादा गुस्से में है। अगली ही पल स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को समन करता है और एक झटके में फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है। शोयन की पावर बढ़कर दाऊ जोंग के 9 स्टार पर पहुंच जाती है, पर यह पावर भी मुगु से लड़ने के लिए काफी नहीं था। तभी शोयन के फोरहेड की मास्टर येलो की बोन चिलिंग फ्लेम एक्टिवेट होती है। उसी के साथ शोयन स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का 3rd फॉर्म एक्टिवेट करता है और बहुत सारी नेचर एनर्जी शोयन के बॉडी में एंटर करती है, जिसके बाद शोयन के बॉडी में दाओजून वाले डेकोरेशन आ जाते हैं। इस तरह से शोयन दाओजून लेवल में एंटर कर जाता है। इसके तुरंत बाद ही रॉकेट की तेजी से वो मुगु के ऊपर हमला करता है, पर हम देखते हैं मुगु भी जो कि दाओजून के 4 स्टार लेवल पर है, इतना ज्यादा फास्ट है कि इस दाओजून के 1 स्टार लेवल की पावर को बहुत आसानी से डॉज करता है। शोयन अपनी स्पीड से बार बार उसे मारने की कोशिश करता है, पर हर एक बार मुगु शोयन के इन हमलों से अपनी स्पीड की वजह से बच जाता है और इस तरह से हम समझते हैं कि शोयन की ये पावर मुगु को हराने के लिए काफी नहीं है। पर इसके बाद शोयन अपने रूलर स्वॉर्ड को हाथ में पकड़ता है और अपनी एनर्जी इकट्ठा करके रूलर स्वॉर्ड के जरिए मुगु के ऊपर हमला करता है। इस हमले से वहाँ पर आसमान में एक बड़ा क्रैक बनता है, पर हम देखते हैं मुगु शोयन की इस रूलर स्वॉर्ड अटैक को बस अपने हाथों से रोक देता है। शोयन पीछे हटता है, फिर कई बार मुगु के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर शोयन के ये स्वॉर्ड अटैक मुगु के सामने यूजलेस थे। अब ये चीज देखकर शोयन गॉड सील अटैक का इस्तेमाल करता है। एक ही बार में गॉड सील का 2nd फॉर्म इस्तेमाल करता है और बिजली की तेजी से आसमान को क्रैक करते हुए गॉड सील टेक्निक मुगु के ऊपर उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ती है, पर मुगु के सामने ये गॉडली टेक्निक का 2nd फॉर्म यूजलेस था। मुगु अपने सोल क्लो को समन करता है। गॉड सील टेक्निक से वो सोल क्लो टकराता है और गॉड सील टेक्निक डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगले ही पल सोल क्लो शोयन के सामने होता है। जिस कंडीशन में पहले शाओजिंग थी, वही कंडीशन में अब शोयन होता है। शोयन को वो पुश करते हुए एक चट्टान में ढकेल देता है, जिससे शोयन की स्काई फायर मिस्टीरियस चेंज की वजह से जो ताकत आई थी वो सब डिसिपेट हो जाती है। अब इसके बाद सोल क्लो शोयन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर अगले ही पल उस जगह पर गोल्डन येलो कलर की एनर्जी पूरी तरह से फैल जाती है। आसमान में क्रैक होता है और एक बीस्ट हैंड बाहर निकलता है, जिसके बाद एक आवाज आती है, मेरे टेरिटरी में आकर लोगों को इस तरह से मारना, क्या ये करके तुम मेरा डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो? अगले ही पल एक धमाका होता है और सोल क्लो डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर उस जगह अपीयर होती है, जिसको देखकर ये मुगु भी घबराता है, कहता है कौन हो, बाहर आओ। जिसके बाद हम लोगों को पिल रेलम के चीफ सियोंग-सान को दिखाया जाता है। शोयन सियोंग-सान को देखकर घबरा गया है, कहता है ये पावरफुल बीस्ट कौन है? मुगु के इस अटैक को इतनी इजीली ब्लॉक कर देना जरूरी, ये जो भी है एक एलीट दाओजून लेवल पर्सन है। पर तभी वहाँ पर एक प्यारी सी आवाज आती है जो कि कहती है, ओल्ड गाय, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसको कितना मारो और किसे अपने इस पिल रेलम से भगा दो, बस मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शोयन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। जिसके बाद शोयन उस ओर देखता है, जियान एक पोर्टल से बाहर निकलती है। शोयन देखकर शॉक्ड कहता है, जियान तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जियान कहती है, शोयन मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में बताती हूँ, पहले इससे निपटते हैं। जिसके बाद सियोंग-सान से कहती है, ओल्ड मैन जाओ इसको मारो, एक बार तुम इसको खत्म कर देते हो तो मैं समझूंगी कि तुम्हारा मिशन कंप्लीट हो गया। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैड टू द हेवंस का ये वीडियो इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक करना
आगे की वीडियो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि मैं आपके लिए थोड़ी ही देर बाद इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगा। पर उससे पहले आपको इस वीडियो पे सपोर्ट दिखाना है। मेरी आवाज खराब हो गई है क्योंकि मुझे खांसी हो रही है, अब मुझे दवाई लेना ही होगा। अगर आवाज थोड़ी अलग लग रही है तो काम चला लेना। मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसके ऊपर एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए 2 से ढाई घंटे के अंदर इसी चैनल पे अपलोड होगी। तो मिलता हूँ मैं आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।